नाज़रीन, म्यांमार के अंदर अल्लाह का अजाब शुरू हो चुका है क्योंकि म्यांमार अब आहिस्ता आहिस्ता सिविल वार की तरफ जा रहा है। क्योंकि म्यांमार की 3 ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि हम म्यांमार की फौज के साथ लड़ेंगे और हथियारों के साथ लड़ेंगे। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि म्यांमार के अंदर अभी तक तकरीबन 1000 से 1500 के करीब जो है लोग मारे जा चुके हैं और प्रोटेस्टर अभी भी जारी है। मुख्तलिफ अंदाज अपनाए इन लोगों ने आर्मी को किक आउट करने के लिए, लेकिन म्यांमार की जो आवाम है वो फिलहाल के लिए फेल हो गई है और अब 3 ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो म्यांमार की आर्मी के साथ लड़ेंगी। और जाहिर सी बात है, अगर आम अवाम हथियार उठा ले तो इसका मतलब ये है कि मुल्क खाना जंगी की तरफ चला गया। अब नाजरीन ग्रामी, बड़ी अहम बात यह है कि म्यांमार की अवाम जो किसी जमाने के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया करती थी, आज खुद जुल्म का शिकार हो गई है और वही कुछ इनके साथ हो रहा है जो इन्होंने मुसलमानों के साथ किया था। बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ एक एक डेवलपमेंट शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि म्यांमार के अंदर हालात इंतहाई खराब है और जो प्रोटेस्टर हैं वो अब हथियार उठाना चाहते हैं। 3 ऐसी तंजीमें हैं, कुछ डेमोक्रेटिक हैं, कुछ नेशनल मूवमेंट्स हैं म्यांमार की, उन्होंने हथियार उठा लिए और वो कहते हैं कि हमने म्यांमार की फौज को किक आउट करना है। और जाहिर सी बात है कि अगर आम आवाम की जो है तंजीमें जो हैं वो इस काम के लिए उतर आए कि वो फौज को, रियासती अदारों को मारना शुरू कर दे तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो जाता है। आज आप देखिए लीबिया, शाम, इराक, ये सारे के सारे ममालिक, आप अफगानिस्तान देख लीजिए, ये सारे के सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें खाना जंगी जारी है और आम अवाम ने ही हथियार उठाए हुए हैं। बड़ी अहम बात यह है कि यही वो लोग थे जिन्होंने आन सान सूची के तहत मुसलमानों को काट काट कर फेंका था और मुसलमान बेचारे हिजरत करके बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर आ गए थे और बांग्लादेश ने फिर अपने बॉर्डर के ऊपर इनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अब ये जो अवाम है म्यांमार की, तो ये अपने मुल्क से भाग भाग कर थाईलैंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि थाईलैंड की अवाम जो है वो म्यांमार के थोड़े से लोगों को पसंद भी करती है और अट्रैक्ट भी करती है। लिहाजा इन्होंने कहा है कि शायद म्यांमार की अवाम जो पिस रही है प्रोटेस्टर्स के अंदर, वो शायद थाईलैंड की अवाम उनको रिलीफ देगी। बहरहाल रिलीफ तो नहीं मिला क्योंकि म्यांमार की जो अवाम है उनको बॉर्डर के ऊपर थाईलैंड के उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है और सारे के सारे जितने भी लोग हिजरत करके जा रहे हैं या माइग्रेट करके जा रहे हैं तो उनको बॉर्डर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आपको ये बता दें कि इन लोगों को खाने पीने के बड़े ज्यादा मसाइल आ रहे हैं। कुछ छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट है नहीं मुल्क के अंदर, उन्हें पैदल ही मार्च करना है, तो जिसकी वजह से मामलात और भी ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये लोग वो थे जिन्होंने आम सान सूची के तहत काम करके हमारे जो मुसलमान भाई थे उनको काट काट कर फेंका, उनके घरों को जला दिया। आज इन्हीं के साथ ये कुछ हो गया क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि वो जिस तरह की अवाम या जिस तरह के लोग जो कुछ करते हैं वो दुनिया के अंदर ही उसका बदला पाकर जाते हैं। तो आपने देख लिया होगा और हमें भी सबको सबक हासिल करना चाहिए इन ममालिक से, इनके साथ जो हो रहा है। अगर किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो उसका बदला खुदा इस दुनिया के अंदर ही इंसान को देकर भेजता है।